नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पटना वाटरफॉल लेकर जाऊंगी जो ऋषिकेश से आगे बढ़कर नीलकंठ रोड पर एक बहुत ही शानदार वाटरफॉल है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते। तो आज मैं आपको लेकर चलती हूँ पूरी जानकारी के साथ कि कैसे आप पटना वाटरफॉल पहुँच सकते हैं। सबसे पहले पटना वाटरफॉल जाने के लिए आपको हरिद्वार से ऋषिकेश की तरफ चलना होगा। ऋषिकेश से आप अंदर ऋषिकेश ना जाके जो बैराज बना हुआ है उस बैराज से आप पीछे जो एम्स हॉस्पिटल है उधर की साइड हो जाइए और एम्स हॉस्पिटल से जो रास्ता नीलकंठ की तरफ जा रहा है उस रास्ते पर आप बढ़ जाइए। ख़ास बात यह है कि जो सबसे अच्छा मौसम है पटना वाटरफॉल जाने का है, किसी भी वाटरफॉल जाने का है ऋषिकेश उत्तराखंड में, अगर आपको नेचुरल वाटरफॉल देखने हैं तो आप बरसात, जब बहुत ज़्यादा बरसात के बाद का जो मौसम होता है, जैसे ये अगस्त सितंबर का समय आएगा, उस समय आप आराम से इन वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर कीजिए तो आपको मौसम भी बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे आपको ये दिख ही रहा है, ये वही रास्ता है, एम्स के पीछे वाला रोड है जो नीलकंठ की तरफ जाता है। ये अभी हम सिर्फ एम्स से आगे बढ़े हैं तो देखिए बरसात की वजह से इतनी ज़्यादा हरियाली है और साथ ही साथ छोटे छोटे वाटरफॉल हमें रास्ते में मिले जो बहते हुए सड़क तक आ रहे हैं और सड़क से बहते हुए नीचे जो ऋषिकेश में जो गंगा जी हैं वहाँ तक ये आराम से पहुँच रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक ब्यूटीफुल फीलिंग है। अब जैसे यही देखिए कि यहाँ पर अगर आप गर्मियों में जाएंगे या सर्दियों में जाएंगे तो ये इस तरह का कोई वाटरफॉल आपको दिखाई नहीं देगा। इस तरह के वाटरफॉल आपको बरसात में दिखाई देंगे। पीछे से शुरू हो जाते हैं आपके 10-10 कदम, एक 100 मीटर, 1 किलोमीटर पे आपको ये वाटरफॉल दिखेंगे। तो जैसे ही मैं इन वाटरफॉल से आगे बढ़ती हूँ तो देखिए मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ ऋषिकेश, जहाँ आपका राम झूला है वो वाला एरिया है ये। यहाँ मैं रुकी हुई थी, हल्की सी फुहारे सी पड़ रही थी, बहुत तेज़ बरसात नहीं थी लेकिन हल्की सी फुहारे पड़ रही थी। तो यहाँ से जो ऊपर से मुझे पीछे, ये मैं जो बता रही हूँ कि एम्स के पीछे वाला रोड है ये। मैं अंदर से ऋषिकेश से नीलकंठ नहीं जा रही हूँ, मैं पीछे से जा रही हूँ एम्स वाले रोड से। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल ऊपर से दिख रहा है ऋषिकेश। यहाँ भी अगर आप इस रोड पर भी चलते हैं तो एक्सप्लोर करने को इतना कुछ है। यहाँ बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट होते हैं उनकी भीड़ नहीं होती, तो आप शांति से आराम से इस रोड से घूमते हुए पूरा दिन बिता सकते हैं। इस रोड पर आपकी जाइए, पटना वाटरफॉल में अपना एंजॉय कीजिए, वापस भी इस रोड से आइए। तो देखिए ऊपर से ही दिख रहा है, देखिए ये सामने राम झूला है, कितना खूबसूरत ऊपर से दिख रहा है। पूरा ऊपर लगभग 1 घंटा मैंने यहाँ पे समय बताया। बहुत ही अच्छा वातावरण, ना भीड़ भाड़ है, ना किसी का घर बना हुआ है, और ऊपर से मैं इस तरह से वीडियो बनाती रही। तो मेरी ये सलाह है कि जब भी आप नीलकंठ जाएं या जब भी आप पटना वाटरफॉल जाने का आपकी इच्छा हो तो आप इसी रोड पर आगे बढ़िए। अब खास बात ये, पटना वाटरफॉल में बहुत सारे लोग नहीं जाते क्योंकि वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है, गाड़ी नहीं जाती। आपको गरुड़ चट्टी से आगे 4 किलोमीटर बढ़ के जो आपका नीलकंठ वाला रोड है उस पर आपको पटना वाटरफॉल का एक बोर्ड मिलेगा जहाँ आपकी पर्ची भी कटती है नीलकंठ रोड पे जाने के लिए। तो वहाँ से पैदल है, आप स्कूटी से जाते हैं तो स्कूटी की पार्किंग भी है वहाँ पर, अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी की पार्किंग भी आपको दिखाई देगी। तो वहाँ से आपको दिखाई देगा कि किस तरह से आप आगे जा सकते हैं। तो ये रास्ता देखिए शुरू हो गया है, बिल्कुल रोड से ऐसे ही रास्ता बना हुआ है। ये रोड से मैं ऊपर चढ़ रही हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भीड़ नहीं है, इक्के दुक्के लोग दिखाई देंगे। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार ये वाटरफॉल है। ओहो, बहुत ऊंची एक वाटरफॉल है यहाँ पर, तो जो पहले हिडन था, किसी को पता नहीं था, लेकिन हम काफ़ी लोग जाने लगे हैं। तो मैं पहले जा चुकी हूँ, तब मैं जवान थी, अभी मेरी सांस, ओहो हो, बारिश का मौसम और हालत ख़राब है। हाँ, हड्डी टूट के आई, घुटने फूट के आए, तो आ जाएंगे, नहीं आ पाए तो नहीं आएंगे। ये कितनी ऊपर आ रहा है बतेरा। तो देखिए मैं ये पूछते आगे ही बढ़ रही थी। ख़ास बात ये है कि पटना वाटरफॉल पहुंचने से पहले भी रास्ते में
छोटे छोटे वाटरफॉल दिखाई देते हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत हैं और लगता है कि यही पटना वाटरफॉल है। लेकिन रास्ते में जो इक्का दुक्का व्यक्ति मिलता है उससे पूछते हैं तो पता चलता है नहीं, अभी बहुत ऊपर है और वो तो जन्नत है। तो आप मेहनत करेंगे तो आप जन्नत में पहुंच जाएंगे। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। खास बात ये रास्ते बने हुए नहीं हैं, कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई हैं, कोई प्लेन रास्ता नहीं है। इसी तरह से पथरीले रास्तों से आपको जाना होगा और बिल्कुल सीधी खड़ाई है, तो बुजुर्ग लोग ना जाएं, छोटे बच्चे तो खैर चढ़ जाएंगे। तो मैं ऐसे ही पूछते पूछते ऊपर चढ़ती जा रही थी और रास्ते में मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे वाटरफॉल मिले, जिन्हें मैं अभी आपको देखिए, ये देखिए ये कितना खतरनाक है। इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। अब ये आगे देखिए, ये लोग वापस आ रहे हैं, मैं ऊपर बढ़ रही हूँ। तो जो ये वापस आ रहे हैं, मैं हर बार इन लोगों से पूछ रही हूँ भैया कितना और ऊपर है, कितना और ऊपर है, क्योंकि सुविधाएं नहीं थी। जब मैं बहुत साल पहले गई थी तब भी ऐसे ही था, आज भी ऐसे ही है। इसीलिए खूबसूरत है, इसीलिए लोगों की भीड़ नहीं है वहाँ। तो देखिए आगे जैसे मैं बढ़ती हूँ धीरे धीरे करके रास्ता छोटा सा होता दिखाई देता है, पर ऐसा नहीं है। जब मैं लोगों से पूछती हूँ तो वो मोटिवेट तो करते हैं कि थोड़ा सा और चलना है, थोड़ा सा और चलना है, लेकिन हर बार बस ये थोड़ा थोड़ा ही कहते हुए चलते हैं, बट आगे बढ़ जाते हैं। खास बात ये है कि रास्ते में कोई दुकान नहीं है, किसी भी चीज़ तरह की खाने पीने की चीज़ नहीं मिलेगी, ये सब आपको ऊपर मिलेगा। तो अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं और खुद भी अगर साथ जा रहे हैं तो एक बैग साथ में ले लीजिए, उसमें आप वाटर बॉटल या और कुछ जूसेस भी रख लीजिए, क्योंकि आप जब जाएंगे, चाहे बरसात का मौसम है, पसीनों से तरबतर हो जाएंगे। बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो ऐसी हो जाएगी, कड़ी धूप। बरसात देखिए, बरसात हो रही थी यहाँ, जैसी मैंने देखा कि बरसात यहाँ बिल्कुल बरसात बंद हो गई थी। मतलब पीछे ही थोड़ी सी 5 मिनट पहले बारिश हो रही थी, यहाँ नहीं थी। अगर यहाँ बारिश भी हो रही है तभी भी जब आप ऐसे खड़ी चढ़ाई पर चढ़ते हैं तो आपको प्यास लगती है, आपको जूसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी ये सलाह है कि एक बैग साथ में पीछे जो टांगने वाला होता है उसको लेकर जाएँ। बच्चों के साथ आराम से जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, बस उनका हाथ पकड़ लें क्योंकि रास्ते बहुत ख़राब हैं। और ये मेरे मेहनत का पसीना है, बहुत बुरा हाल हो चुका है। मैं 4 किलोमीटर ट्रैकिंग करके आई हूँ। वो देखिए पीछे ऐसा रास्ता है और अभी 2 किलोमीटर और है और बिल्कुल सीधा है ऊपर, बिल्कुल सीधा। तब जाके कहीं पटना वाटरफॉल तक पहुँचूँगी। हालत ख़राब है, सारे कपड़े पानी से नहीं पसीने से गीले हो चुके हैं, हाथ पैरों की हालत वैसी ख़राब है, कीड़े काट रहे हैं, हड्डियाँ हिल चुकी हैं, चर मरा रही हैं अब तो। सीधी चढ़ाई। सोच रही हूँ वापस चले जाऊँ। एक बार को सोच रही हूँ कि जब इतनी आई हूँ तो आधी और बची है वो भी कर लूँ। ओह, ये है सोलो ट्रैवलर। और अब आएगा असली मज़ा। रास्ते में ये होने वाली थकान को मिटाते हैं ये रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे से वाटरफॉल। तो जब मुझे ये दिखा तो पहले मैंने सोचा कि मैं पटना वाटरफॉल जाके ही नहाऊंगी सीधे, लेकिन इसको देखकर मैं रुक नहीं पाई, अपने मन को रोक नहीं पाई। पतला सा रास्ता इसके साइड से जो दिखाई दे रहा है ये ऊपर जाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर खूब जमकर नहाई, जिससे मेरी थकान, पसीने, कपड़ों में बदबू आ रही थी, पसीनों से पूरी गीली हो चुकी थी। और ये दूसरा सेम, जब मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ी तो थोड़ा सा ऊपर बढ़ के ही दूसरा वाटरफॉल, छोटा सा वाटरफॉल मुझे मिला, जो ये ऊपर से ही आ रहा है बहता हुआ पानी पटना वाटरफॉल से। इसमें भी मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत नहाई। इस वक्त जो है मैं अपना लोअर चेंज कर चुकी थी, क्योंकि पिछली बार मैं जब पीछे ही नहाई थी तो बहुत ज़्यादा कपड़े गीले हो गए थे, पर टी शर्ट मैंने चेंज नहीं की क्योंकि फिर से पसीने आ जाने थे। तो इस तरह से रास्ते में जो छोटे छोटे वाटरफॉल मिलेंगे उससे भी आपको आनंद आएगा और आप थकान या जो सुविधाएँ वहाँ पे नहीं है, रास्ता ख़राब है, उसको पूरी तरह से भूल के आप इंजॉय करेंगे। तो मेरी सलाह है कि पटना वाटरफॉल पे को डर कर आप मत रुकिएगा, ज़रूर जाइएगा अपने परिवार के साथ, बस बुज़ुर्गों को लेकर मत जाइए। फिर आगे मैं बढ़ी तो मुझे इस तरह से पानी बहता हुआ मिला तो मैंने थोड़ी देर जो है मेडिटेशन किया कि ठंडे पानी में बहुत मज़ा, बिल्कुल बर्फीला पानी था। तो ऐसे रुकते बीच में ये एक चढ़ाई लगभग 3 किलोमीटर चढ़ने के बाद आपको इस तरह के वाटरफॉल मिलने शुरू हो जाएंगे, तो आप उसको एंजॉय करते चलिए। अब मैं फिर आगे बढ़ी। अब मेरा सब्र जो था वो जवाब दे गया था कि कितना और ऊपर है। मैं नीचे से आ रही थी और जैसे ही मैं ऊपर बढ़ी तो मुझे एक दुकान दिखाई दी और देखिए ये नज़ारा, इन नज़ारों ने बता दिया कि यही शायद पटना वाटरफॉल है। पर मैंने सोचा यार ये इतना बड़ा तो नहीं है जितना लोग नीचे बोल रहे हैं कि जन्नत है जन्नत है। फिर भी मैं ऊपर बढ़ी। नीचे यहाँ पर देखिए इसी जगह एक दुकान है, आपको साइड में वो दिखी भी होगी। उस दुकान पर ही आपको कुछ खाने पीने का, मैगी, पानी, जूसेस ये मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो अपना खाना पीने का अगर कुछ ला भी सकें तो वो भी ले आइए। यही एक छोटी सी दुकान है।
अब मैं यहाँ से देख रही हूँ, मुझे अभी असली जादुई चीज़ का पता ही नहीं है। यहाँ तक मैंने ये सोचा कि हाँ बस यहीं लोग इकट्ठे होकर इंजॉय कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। मैंने सोचा कि मैं यहीं पर नहा लूँ, फिर मेरा दिल किया कि कुछ लोग और आगे भी दिख रहे हैं, तो मैं आगे ऐसे बढ़ती जा रही हूँ। और ये देखिए, अब दिखाई दिया मुझे असली जादू। वो लोग सही थे जो ये बोल रहे थे कि आप जितनी थकान है आपकी सब मिट जाएगा, ऊपर जन्नत है। और यही है जन्नत, दर्शन कर लीजिए। यही है पटना वाटरफॉल, बहुत ही शानदार। ख़ास बात ये है कि आपको एक कैमरा में नहीं दिख रहा होगा कि ये बहुत हैवी है। ये इतना हैवी है कि इसके नीचे आप 30 सेकंड से ज़्यादा खड़े नहीं हो सकते। ये छोटी छोटी इस तरह से भी गुफाएं बनी हुई हैं, इन गुफाओं में बहुत हल्का हल्का पानी गिर रहा है, तो इसमें भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और इस झरने के नीचे जो ये वाटरफॉल था, इसके नीचे रुकना बहुत मुश्किल था, तो लोग जाते थे 2-2 4-4 मिनट 30-35 सेकंड ठहरते थे, अपनी वीडियो बनवाते थे, फिर बाहर आ जाते थे और फिर इंजॉय करते थे। और ये देखिए, मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं अंदर रुक सकूं, पर अंदर एकदम नहीं रुका जाता। इतना ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है, इतनी ऊंचाई से ये पानी गिर रहा है कि इसके अंदर रुकना बहुत देर तक बहुत मुश्किल है। ये मैं बाहर ही हूँ, बहुत अंदर नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने कब्ज़ा किया इस जगह पर पूरी तरह से, पूरा इंजॉय किया कि जब मैं इतनी दम लगाकर ऊपर तक आई हूँ तो मैं ये और जीत चुकी हूँ। देख लीजिए पटना वाटरफॉल, कितना शानदार वाटरफॉल है।